बंगाल विधानसभा की नकल करना विपक्षी विधायकों को पड़ गया भारी। स्पीकर ने चेताया दूसरे की सदन की नकल नहीं करे। वहीं लालू यादव डॉक्टर यादव से इलाज पर अड़े थे, इसलिए हुई थी एम्स में इलाज करने में देरी, इसलिए एम्स ने उन्हें लौटा दिया था। और सरकार ने माना कॉलेजों में शिक्षकों के 3,585 पद अब भी खाली हैं। 3 सालों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग भी पूरा नहीं कर रहा है इंटरव्यू। और मुआवजे में देरी तो अफसरों की सैलरी से ब्याज का होगा भुगतान। हम आपको बता दें कि ज़मीन अधिग्रहण मामले में अगर मुआवजे में देरी की गई तो अफसरों के जेब से ब्याज की राशि देना पड़ेगा। और गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर प्रसाद से जुड़ेगा। सीएम राहत कोष में बोर्ड निगम ने दी 117.5 करोड़ की सहायता राशि। और वैशाली में अकाउंट्स अफसर 2.5 लाख घूस लेते गिरफ्तार। यूजीसी ने कहा अगले सत्र से साल में 2 बार होगी सीयूडी। और राज्य की 11 क्षेत्रीय जल जांच प्रयोगशाला अब राष्ट्रीय स्तर का हुआ। और उपचुनाव के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये टैक्स घटने से जो राहत मिली थी, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही फिर जो है पेट्रोल के दाम में 4 रुपया 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इधर पंचायती राज विभाग अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उनके कामों के लिए रास्ता साफ कर दिया है। जल्द ही होगी प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम ऐसी खबरों को लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है। आइए चलते हैं कौन कौन सी खबरें हवा में तैर रही है और किसकी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से बीरभूम की हिंसा पर बंगाल में विधानसभा में हंगामा हुआ था, पोस्टरबाजी हुई थी, नारेबाजी हुई थी, कुर्सियां चली थी, उसी के तर्ज भी उसी को दोहराने के चक्कर में विपक्षी विधायकों को भारी पड़ा। विपक्षी विधायक पोस्टर दिखा रहे थे तो स्पीकर ने पोस्टर दिखाने पर विपक्षी सदस्यों को दी निलंबन की चेतावनी। स्पीकर ने कहा चेतावनी दिया है कि निलंबन कर देंगे। और कहा कड़े तेवर में स्पीकर ने कहा है कि दूसरे सदन की नकल करना सही नहीं है। राजद के सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया है। विधान परिषद सभापति ने कहा मर्यादा बचाना आसन का कर्तव्य है। बगहा निर्माण में क्वालिटी की जांच एनआईटी से कराई जाएगी। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जी हाँ, मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान आया है कि भाजपा ने दिया था बिहार का सीएम बनाने का आश्वासन, विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा ने हमें या केंद्र में मंत्री बनाने के लिए या फिर 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अति पिछड़ा का बेटा होने के कारण मुझे वह आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है नगर निकाय चुनाव से। नगर निकाय चुनाव को टालने की नौबत आ चुकी है। चुनाव टालने की स्थिति पैदा हो चुकी है। निकाय में पिछड़ा आरक्षण के आधार पर चुनाव कराना बहुत कठिन है। आरक्षण का जो रोस्टर, जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, गलतियां थी, कमियां थी, जिसके चलते हाई कोर्ट ने उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय पर उसे दुरुस्त नहीं किया जा सका। तो इस चलते निकाय चुनाव टालने की स्थिति पैदा हो गई है। सुशील मोदी ने कहा है कि इस दौरान राज्यसभा में शून्यकाल में मामला उठाया। देखिए निकाय चुनाव कब तक हो सकता है। और विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य के विश्वविद्यालय कॉलेजों में कुल 10,804 पदों में से 5,555 पद पर ही स्थायी शिक्षक हैं। 1,664 अतिथि शिक्षक हैं। 52 विषयों में सिर्फ 16 के ही हैं अब तक हुआ है साक्षात्कार। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2020
में शुरू की थी बहाली प्रक्रिया, लेकिन अब तक भरे नहीं जा सके हैं पद। 424 पद मनोविज्ञान के खाली हैं। और मंत्री बोले हैं कि अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में है कि अगर किसी का ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, उसको मुआवजा में देरी हो रही है, तो मुआवजा में देरी नहीं होगा तो अधिकारियों के सैलरी से उसका ब्याज दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ज़मीन मुआवजे में ऐसे मामले फंस रहे हैं, इस तरह होता है भुगतान। नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के असंख्य मामलों में जो मुआवजा लेने का हकदार है, उसके नाम पर ज़मीन के दस्तावेज ही नहीं है। ऐसे में ज़मीन की मुआवजा सरकारी मूल्य का दोगुना या चौगुना मिलता है। जिसकी बड़ी राशि मिलने पर उसके नाम पर ज़मीन है, उसके हिस्सेदारी के पैसे का लालच हो जाता है और इस लालच का फ़ायदा ही जिला भू अर्जन कार्यालय के कर्मी उठाती हैं। पैसे देने के वजह में कई तरह के रुकावटें पैदा करती हैं। सांसदों की तर्ज पर विधायकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा। और आपको हम बता दें कि लालू यादव का इलाज में देरी हुआ था। 10 घंटे बाद रांची से उनको एम्स भेजा गया था, तो 10 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा था। एम्स ने लौटा दिया था। उसका अब खुलासा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव खास डॉक्टर से ही इलाज पर अड़े थे, इसलिए एम्स ने लौटा दिया था उनको। और हम आपको बता दें कि एक खास डॉक्टर कार्डियोलॉजी के थे, उन डॉक्टर यादव, उनका नाम है डॉक्टर यादव, और विभाग के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव से इलाज कराने पर अड़े हुए थे। एम्स प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और उनको लौटा दिया। फिर 10 घंटे बाद फिर से लालू यादव को बुलाया गया था। और गोपालगंज के थावे में केंद्र सरकार के शुरू की गई पहल के तहत प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। अब वैशाली में अकाउंट अफसर 2.5 लाख घूस लेते गिरफ्तार, विजिलेंस की कार्रवाई भवन निर्माण में था तैनात। और इधर सेवानिवृत्त कर्मियों को 1146, 1370 और 520 रुपये मिल रही है पेंशन। अब भी सरकार कहेगी एनपीएस सही है। पिछले खबर में मैंने आपको बताया था कि जो विधायक एक बार बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, तो वैसे विधायक जिन पर रेप पर बलात्कार का और भ्रष्टाचार का केस दर्ज है, सजा याफ्ता भी हैं, उनको भारी भरकम पेंशन मिलता है, पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन जो एनपीएस लागू किया गया है, एनपीएस में जिसमें जो सरकारी कर्मी रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन कितना मिलता है, तो कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मिडिल स्कूल के शिक्षक रिटायर हुए हैं जयप्रकाश मिश्र, उनको मिलता है इस दौर में 1146 रुपये महीने। और वहीं अगर हम बात करें विनोद सिंह को मिलता है, उत्कृष्ट मध्य विद्यालय से यह भी रिटायर हुए हैं और इनको मिलता है 1520 रुपया पेंशन। और वही बांका के विजय सिंह की स्थिति ऐसी है कि 1370 रुपया पेंशन मिलता है। अंतिम वेतन उनका 43,000 रुपया था, वो भी शिक्षक से रिटायर किए थे मध्य विद्यालय से। और एक और है जाकिर हुसैन, मिडिल स्कूल कुर्था से रिटायर किए हैं और उनको जानते हैं कितना पेंशन मिलता है, 2758 रुपये, 2758 रुपये पेंशन मिलता है। 40 साल नौकरी करने के बाद आम सरकारी अधिकारी को, सरकार के जो कर्मी हैं, उनको पेंशन मिलता है 2700-2800 रुपये, 1100 रुपये। वहीं एक बार एक दिन के लिए भी कोई विधायक बन जाता है तो उससे पेंशन हज़ारों रुपये में मिलते हैं, 33,000 कम से कम मिलता है। तो इस पेंशन विसंगतियों पर खासा सवाल उठाया जा रहा है। कुल जमा का 60% कर्मियों को वापस 40% पर पेंशन मिलता है। और पटना में भव्य श्री राधा बांके बिहारी मंदिर, 2 एकड़ में 84 खंभों वाला एयर कंडीशन मंदिर तैयार हो गया है। 108 फीट ऊंचाई है मंदिर का। 10 सालों से निर्माण कार्य चलने के बाद इस्कॉन का राधा कृष्ण मंदिर, जो पूर्णतः एयर कंडीशन से लैस है और 2 एकड़ में फैला हुआ है, 84 खंभों वाला यह मंदिर अब तैयार हो गया है। और जल्द ही इसकी लागत 100 करोड़ की लागत से बना है यह मंदिर। 5000 लोग रह सकते हैं हॉल में एक साथ। 70 कमरे, अतिथिशाला भी बना हुआ है। पहले दरबार में गर्भगृह के राधा बांके बिहारी जी विराजमान होंगे, दूसरे राम दरबार होगा, तीसरा दरबार में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु होंगे। और इसका वैदिक
संस्कार के साथ 3 मई को उद्घाटन होगा। तो पटना वासियों के लिए पटना में घूमने के लिए एक और स्थान हो गया, वह हो गया राधा कृष्ण मंदिर। और रूस का कीव व चेरनीहिव में सैन्य गतिविधि घटाने का वादा। तुर्की में रूस और यूक्रेन की वार्ता पूरी। पुतिन व जेलेंस्की की मुलाकात जल्द होने के आसार। ममता बनर्जी की अपील, भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। यूक्रेन रूस युद्ध, 30 IT विशेषज्ञ बाइकर्स ने तबाह किया 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। रात में ड्रोन से छक्के छुड़ाए बाइकर्स ने 64 किलोमीटर रूसी काफिला को तबाह कर दिया। जानिए यूक्रेन युवा सैनिकों की टोली ने राजधानी कीव को रूस से कैसे बचाया है। सामाजिक न्याय पर बैठक करें, लोगों की योजनाओं को बताएं। भाजपा सांसदों से बोले पीएम मोदी। पीजी डिप्लोमा पास 138 डॉक्टरों की अस्पतालों में होगी नियुक्ति। यूजी वोकेशनल व पीजी के सभी पाठ्यक्रमों में स्पॉट नामांकन। यूपीआई ट्रांजैक्शन 4 साल में 2 गुना पर बैंकों की आय घटी है। और रुचि सोया ने एफपीओ से जुड़े अनचाहे एसएमएस भेजने वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ईस्ट जोन में पूर्वी चंपारण को मिला नेशनल वाटर अवार्ड। मकान में एक के बाद एक 2 विस्फोट, मोहल्ला दहला। मोतिहारी से की खबर निकल कर आ रही है, मौके से 5 जिंदा बम व कारतूस बरामद किया गया है। और डोरिया तक जाने के बाद वापस लौट गया हाथियों का झुंड। किशनगंज में जो हाथियों के झुंड चहलकदमी कर रहा था, उसके बारे में खबर आई है। फसलों को किया नष्ट, घर तोड़ा। और 2 साल में पहली बार चीन के सभी 31 प्रांतों में संक्रमण, 62,000 नए केस। फिर से कोरोना रिटर्न हो रहा है, चीन से इसकी शुरुआत हो रही है। असम और मेघालय के बीच 50 साल से चल रहा विवाद सुलझा। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।